हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का डेकोरेशन है 14 बाय 10 पे, 14 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। अगर जो भी नया डेकोरेशन शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह का जो सेटरिंग है, ठीक है, जैसे कि अभी जो सेटरिंग लग रहा है, तो इस तरह का सेटरिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग सोच रहे हैं कि हम पाटा पिलर बना लेंगे या काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप पहले वाला बात नहीं है। हर जगह आपको जो है पाटी चौकी या सेटरिंग ठुकवा करके नहीं देगा। हम भी जब काम स्टार्ट किए थे तो इस तरह का सेटरिंग नहीं बनाए थे, बस पहले ऐसे ही छोटा मोटा पिलर विलर बना करके काम करते थे। उस समय की बात कुछ और थी। उस समय आपको चौकी तौकी पार्टी ही चौकी चौकी उकी दे देता था या सेटिंग ठुकवा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप लोग जो भी अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह का सेटरिंग आपको बनवाना पड़ेगा। 4 गो फ्रेम है सामने में आपके। एगो फ्रेम का साइज है, हम लोग जो बनाए हुए हैं, एगो फ्रेम का साइज है 7 बाय 5, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 14 बाय 10 हो जाता है। तो जैसा काम होता है, अगर 14 बाय 10 का काम होता है तो 4 पार्ट ले जाते हैं। अगर 10 बाय 5 लगाना है, जैसे 14 बाय 5 लगाना है तो 2 गो, या 10 बाय 7 लगाना है तो 2 गो। इस हिसाब से काम करता है, मतलब जैसा काम होता है उस तरह का सेटिंग ले जाते हैं। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें 2 तरह का सेटिंग होता है, जैसे कि एक होता है एंगल, ये हो गया 1.5 इंची का एंगल या 1.5 इंची का एंगल से बनता है। एक तो होता है कि आपको पैप कसने वाला है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, ये जो है गुना, ये कसने वाला होता है। एक तो होता है कि सीधा सीधी घुसाने वाला, ठीक है। सीधा मतलब कसने का टेंशन नहीं है, सीधा मतलब स्टेज को खड़ा कीजिए, उसमें पैप घुसाइए। तो उसमें होता क्या है, अगर इस तरह का अगर सेटिंग आप लोग बनाते हैं ना, तो अकेले भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कस दीजिएगा आराम से, स्टेज को इधर से उधर घसका सकते हैं। लेकिन घुसाने वाला में क्या होता है, उसमें होगा नहीं। जब तक आप 2 आदमी नहीं रहिएगा, दोनों पैप को एक साइड से या 2 पैप को एक साइड से उठा करके नहीं, पकड़ करके नहीं उठाइएगा, तब तक जो है ये लगेगा नहीं। क्योंकि एक साइड से अगर उठाते हैं तो दूसरा साइड से गिर जाएगा। ये गुना कसने वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए, जैसे आपको लोगों को समझ में आवे। हम लोग को इधर यही चलता है कसने वाला, तो हम लोग यही बनाए हुए हैं। 7 बाय 5 का 4 गो फ्रेम है, 14 बाय 10 हो गया। आज का डेकोरेशन इसी पे है। अगर इसमें आपको प्लाई देना है, प्लाई दे सकते हैं। तख्ता देना है आम का या लकड़ी, मतलब आम का कोई भी आम का तख्ता अगर देना है दे सकते हैं। तो हम खास करके जो है तख्ता ही रखते हैं, क्योंकि तख्ता जो है पानी उनी में थोड़ा चलता है। बरसात के समय में अगर कहीं कहीं बरसात भी धरा जाता है, कहीं अगर काम करते हैं तो बरसात भी आपको धरा जाएगा, तो उसमें जो है प्लाई खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हम जो है तख्ता ही यूज करते हैं ज़्यादातर। इसमें जो है 3 गो में तख्ता लगा हुआ है, बाकी 1 ठो में प्लाई लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लाई का अगर कोर झड़ गया तो बर्बाद हो जाता है। कोर जल्दी झड़ जाएगा। अगर 1 2 बरसात अगर धरा गया तो उसमें जो आपका जो है कोर झड़ करके बर्बाद हो जाता है। ये मेरा अपना सुझाव है, बाकी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को जो समझ में आवे, ठीक है। तो इस तरह का सेटिंग अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। काम अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इस तरह का सेटिंग आपको बनाना ही पड़ेगा। सब कुछ आपको अपना ही रखना पड़ेगा, पार्टी के भरोसे नहीं रहेगा कि हमको सेटिंग ठोक के देगा या चौकी ला के देगा, समझ गए। अब आ गया कि फ्रेमिंग इसमें कैसे बांधना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, इसमें भी है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। टोटल का टोटल जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ बताया गया है। अब सामने देख लीजिए कि सेटिंग कैसे लगाया गया, अब फ्रेम को कैसे बांधा जाएगा, सो आप देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले जो हल्दी मेहंदी का जो स्टेज का जो वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, उसमें सिंपल था वो। आई थोड़ा इससे थोड़ा हैवी है। अभी जो भी वीडियो अपलोड होगा थोड़ा सिंपल में ही होगा। तो बस फ्रेम को बांधना कैसे, सो आप समझ लीजिए। पहले 2 गो फ्रेम को बांधा गया, उसके बाद जो है देखिए फ्रेम के ऊपर से फ्रेम को बांधा जा रहा है, मतलब पिलर के ऊपर से, पिलर के साइड में नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का काम कीजिएगा ना, 14 फीट का काम, 14 बाय 10 का, तो फ्रेम के ऊपर से, ठीक है ना, नीचे जो फ्रेम खड़ा होगा उसके ऊपर से बांधा गया है, न कि साइड में से। तो इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, किसी का भी वीडियो। अगर काम को समझना है, काम को अगर सीखना चाहते हैं कि इस तरह का काम हम लोग भी करें, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अगर एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल डेकोरेशन है,
ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मात्र 14 बाय 10 में है। और इसका स्टेज का जो हाइट हम लोग रखते हैं 2.5 फीट रखते हैं, ठीक है। हम जो रखते हैं स्टेज का हाइट 2.5 फीट रखते हैं, 2.5 फीट से ऊपर नहीं। चूँकि अगर सेलिंग तो वो ओपन पंडाल हो गया, अगर सेलिंग पंडाल में अगर आप लोग काम करते हैं तो सेलिंग पंडाल का हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 फीट होता है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत जगह देखिएगा 10 फीट से 11 फीट, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो 2.5 फीट तो स्टेज का ही हाइट हो गया, तो उसी के हिसाब से जो है आपको काम करना है, समझ गए ना। फ्रेमिंग लग पूरा बना चुका था, अब इसमें कपड़ा लग चुका है। कपड़ा को हल्का हल्का टाइट करने के बाद जो इसमें ऊसिस लगाया जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। जो भी डिटेलिंग वीडियो अपलोड होगा ना, हम जो भी डिटेलिंग वीडियो अपलोड करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा। तो फ्रेमिंग कैसे लगाना है, कपड़ा कैसे लगाना है, ओसिस कैसे लगाना है, फ्लावर कैसे लगाना है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसको खड़ा कैसे करना है। टोटल जो फ्रेमिंग हो जाएगा तो उसको खड़ा कैसे करना है, ठीक है। इसमें कपड़ा लग करके पूरा तैयार है। 3 साइड से कपड़ा लग चुका है, एक साइड से कपड़ा नहीं लगता है। तो कपड़ा का अरज जो होता है ना, कपड़ा का चौड़ाई होता है थोड़ा कम होता है। हर एक वीडियो में हम बताते रहते हैं, उसका चौड़ाई होता है तो कम होता है। तो कपड़ा इसी हिसाब से लगाना है, ताकि अगर फ्रेम को खड़ा कीजिएगा तो जिस साइड से कपड़ा नहीं लगा हुआ रहता है वो आपको बैक साइड में चला जाए, दिखे नहीं सामने से। बाकी रहा पाटा में, तो पाटा में भी कपड़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं आराम से। अगर इस तरह का कपड़ा लगाना सीखना चाहते हैं कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है चुन्नट के साथ, समझे ना, चुन्नट के साथ पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है, तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाएं, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। 3 से 4 वैरायटी में वीडियो है, वीडियो अपलोड है पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है। तो वहाँ से जा कर के आप सीख सकते हैं कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है। अभी जो भी डेकोरेशन हो रहा है उसमें बस सेमे फ्लावर यूज होगा, लीची पत्ता, ऑर्किड, ठीक है ना। जिस तरह का काम, मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह का काम हुआ, जिस बजट में, ठीक है ना, जिस बजट में काम होता है उसी बजट का फ्लावर लगाइए, जो भी हो। अगर कम बजट का काम है तो ऑर्किड, लीची पत्ता लगाइए। ज़्यादा बजट का काम है तो उसमें आप बंच लगा सकते हैं, क्योंकि बंच जो है महंगा आता है, ठीक है ना। ये वो बंच आपको जो है 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ता है। तो काम आप जिस हिसाब से उठाइएगा, जिस रेंज में काम उठाएगा उसी रेंज का फूल लगाना है, ताकि अगर 1-2 गो फूल अगर चोरी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम करेंगे हम 10,000 का और उसमें बंच लगा देंगे पूरा, तो बंच जो होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इस कारण जो है बच्चा लोग हो या घर का ही आदमी हो, नोच करके मतलब खोल करके ले जाता है, तो इसमें आपका ही नुकसान है, इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए जो है जैसा काम रहेगा, जैसा काम का कॉस्ट रहेगा, पैसा जैसा दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको काम करना है। इसका हमको मिला था मोटा मोटी 9 से 10,000 रुपया मान के चलिए, ठीक है। 10,000 रुपया मान लीजिए स्टेज का और गेट का, 9,000, 10,000 इस तरह से इधर मिलता है। वो स्टेज 14 बाय 10 स्टेज का, एक तो सिंपल जो गेट है वो गेट का, आर्टिफिशियल, कच्चा फ्लावर नहीं, ठीक है ना। कच्चा फ्लावर नहीं, टोटल का टोटल जो आर्टिफिशियल का हम बात कर रहे हैं। तो 9 से 10,000 रुपया मिल जाता है। उसमें आप आराम से जो लीची पत्ता ऑर्किड का काम कर सकते हैं। अगर कार्नेशन आपके पास अवेलेबल है तो इस तरह का काम में आप कार्नेशन भी लगा सकते हैं। फ्लावर जो भी अवेलेबल हो, बंच छोड़ करके कार्नेशन अगर अवेलेबल है, अगर नया नया है, ऑर्किड भी हल्का महंगा ही आता है। जो ऑर्किड अभी लग रहा है, ठीक है ना, जो ऑर्किड अभी लगाया जा रहा है इसमें, वो ऑर्किड का रेट है दरभंगा का 17.5 रुपये पीस है, ठीक है। 17.5 रुपये एक पीस का पड़ता है। इसके बाद वो काजू का ऑर्किड आता है, अगर वो ऑर्किड लीजिएगा तो आपको 14 रुपये एगो पीस पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि फ्लावर कौन सा लगाना है। कपड़ा जो देख रहे हैं लगा हुआ है पानी पानी कपड़ा, ये आपको 12 रुपये 13 रुपये फोल्ट के हिसाब से मिलता है, मीटर के हिसाब से नहीं। यहाँ आपको दरभंगा में फोल्ट के हिसाब से कपड़ा मिलेगा, मीटर के हिसाब से। मीटर के हिसाब से अगर मिलता है तो आपको बाहर लेना पड़ेगा, जैसे दिल्ली उल्ली जगह जाते हैं ना, तो वहाँ मीटर के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ जो फोल्ट चलता है 12 रुपये फोल्ट, 12-13 रुपये फोल्ट आपको मिल जाएगा। पानी पानी कपड़ा लेते हैं तो उसमें भी कई तरह का है, 8 रुपये 10 रुपये, जैसा कपड़ा रहता है ना उसी हिसाब से आपको मिलेगा, उसी हिसाब का वो जो है कपड़ा का रेट रहता है। अब इसमें जो पीला ऑर्किड जो है, ये हो गया काजू वाला ऑर्किड। सामने आप देख रहे हैं ना काजू टाइप का जो लगा हुआ है, तो यही काजू वाला ऑर्किड हो गया, जिसका रेट है मार्केट में 14 रुपये पीस,
उसको हम लोग काजू वाला ऑर्किड बोलते हैं, जो 14 रुपये पीस हुआ। ऐसे पहले जो लगाया गया है उसको चमेली बोला जाता है, ठीक है। चमेली ऑर्किड जो आपको 17.5 से 18 रुपये पर पीस मिलेगा। अगर इस तरह का लगन अगर धरा गया, अगर टाइट लगन, तो 20 रुपये पर पीस भाग जाता है। माल का अगर शॉर्टेज हो जाता है ना मार्केट में, तो 20 रुपये आपको पर पीस भाग जाता है। इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि जिस हिसाब से आपका काम का कॉस्ट रहेगा उसी हिसाब से आपको फ्लावर लगाना है, कपड़ा लगाना है, ठीक है। क्योंकि हर एक साइड पे जो है आपको जो 10 गो 20 गो 50 गो जो है फ्लावर मतलब नुकसान हो ही जाता है, या चोरी हो जाए या कोई बच्चा उच्चा खींच के ले जाए, लेकिन नुकसान होता ही होता है, हम लोग को भी होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे हिटलॉन भी लगल है, तो हिटलॉन से भी अगर काम करना चाहते हैं तो हिटलॉन से भी कर सकते हैं। उसी में अगर काम करना चाहते हैं तो उसी से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ लगा रखा हुआ है, हिटलॉन भी उसी से। तो उसी से आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर नया शुरू कीजिएगा तो आपको उसी से महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसी में जाली भी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आराम से आप लोग हिटलॉन में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हिटलॉन ही चलता है। ओसिस जो है ना बहुत कम चलने लगा है, अब हिटलॉन ही काम करता है। बहुत बड़ा काम जो है अब जो है हिटलॉन पे ही होता है, ओसिस पे नहीं होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पाटा में पूरा कपड़ा लग चुका है पूरा नेट के साथ, इसी में उसी तरह से गार्डन किया जाएगा। इसमें भी टोटल आपको इसी तरह से जैसे इसमें गार्डन किया जा रहा है ना, इसी हिसाब से उसमें भी आपको गार्डन किया जाएगा। और गार्डन करने के बाद इसको खड़ा किया जाएगा। मेन वीडियो का जो मेन जरूरी जो मतलब पार्ट जो होता है ना, मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो खड़ा करना होता है, कि खड़ा कैसे किया जाता है, ठीक है। कौन सा फ्रेमिंग कैसे बना गया, कौन सा फ्रेमिंग को कहाँ पे खड़ा किया जाएगा, वो वीडियो का मेन जरूरी कार्य है। तो जो भी फ्रेमिंग आप खड़ा कीजिएगा, जैसे कि 4 गो पाटा है, चारों पाटा को अगर खड़ा करिएगा ना, तो उसको हर एक को एक दूसरे से जोड़ना है, मतलब एक दूसरे से बांध देना है। आपको जिससे भी बांधना हो, तार से बांधना हो तार से बांधिए, जो तार फ्लावर लाइन में यूज होता है 24 नंबर तार, उससे अगर आपको बांधना है उससे भी बांध सकते हैं। और अगर नहीं, अगर रस्सी से बांधना है तो रस्सी से भी बांध सकते हैं। जो आपको सुविधा लगे उसी से आप काम कीजिएगा। अगर इस तरह का गार्डन अगर आपको सीखना है, अगर मान के चलिए अगर वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो गार्डन आपको यही वीडियो में आप सीख सकते हैं। अगर नहीं पर्सनली आपको अगर गार्डन का सीखना है कि फ्लावर का गार्डन कैसे किया जाता है, चाहे वो ऑर्किड का गार्डन हो या कार्नेशन का गार्डन हो, तो उसके लिए भी चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर सर्च मारिएगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें तो वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ से भी आप देख करके सीख सकते हैं कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, चाहे कार्नेशन का गार्डन हो या ऑर्किड का गार्डन हो। उसमें भी बहुत तरह का बहुत वैरायटी में आपको जो है वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी जाकर के आराम से सीख सकते हैं। पाटा में कपड़ा कैसे लगता है ये भी जाकर के सीख सकते हैं। सेटरिंग कैसे बनाना है, ठीक है, सेटरिंग का स्टेज आप देख रहे थे ना, वो कैसे बनाना है उसका भी वीडियो अपलोड है। वो भी आप चैनल पे जाइएगा ना, सर्च मारिएगा ना, तो वीडियो आपको सेटरिंग स्टेज, जैसे चैनल पे जाकर सर्च मारिएगा कि सेटरिंग स्टेज कैसे बनाएं, तो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से भी जो है आप लोग जो है देख करके बनवा सकते हैं कि कितना बाई कितना का एंगल देना है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग सेटरिंग बनाते हैं तो उसमें 1.5 इंची का एंगल दीजिएगा, ठीक है। 1.5 इंची का एंगल दीजिएगा तो थोड़ा 1.5 इंची का एंगल जो है हैवी होता है, तो आपको काम करेगा चलेगा बढ़िया। क्योंकि 1.25 इंची का एंगल जो हल्का पतला होता है, तो कभी कभी होता क्या है कि स्टेज पे 15 से 20 आदमी 25 आदमी चढ़ जाता है, ठीक है ना, जयमाला टाइम में। तो इस कारण जो है आप 1.5 इंची का एंगल दीजिएगा, वो थोड़ा जो है बढ़िया रहता है। और फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा और उसको ऑल कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा, चाहे वो फाइनल हो या डिटेलिंग वीडियो हो, चाहे वो सिंपल वीडियो सिंपल डेकोरेशन का हो या हैवी डेकोरेशन का हो, सबका वीडियो जो है आप जो है अपलोड होता रहेगा। चूँकि लगन शुरू हो चुका है, ठीक है। देखिए इसी हिसाब से पाटा को खड़ा करना है, एक दूसरे से पाटा को अटैच करना है, मतलब एक दूसरे से बांध दीजिएगा। जिससे भी बांधना है, अभी इसको तार से बांधा जा रहा है, आपको अगर तार से बांधना है तार से बांधिए, रस्सी से बांधना है रस्सी से बांधिए, किसी से भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी हिसाब से देख रहे हैं, बारी बारी हर एक पाटा को एक दूसरे से खड़ा करना है, एक दूसरे को आराम से बांध देना है।
एक दूसरे में हर एक पाटा को, जैसे कि बैक साइड में पंडाल का जो फ्रेमिंग है ना, बैक साइड में पंडाल का फ्रेमिंग है, तो पंडाल के फ्रेमिंग में भी आपको बांधना है, क्योंकि हवा अगर बहे हुए है तो इसमें गिरे उड़े नहीं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। पूरा डेकोरेशन, पूरा फ्रेमिंग को तो एक दूसरे को बांधना ही है, जितना भी लोहा का फ्रेमिंग है सबको तो एक दूसरे से बांधना ही है। साथ में पंडाल के पीछे बांस में जो, उसमें भी जो है आराम से इसको बांध देना है ताकि दिक्कत नहीं हो। डेकोरेशन हो जाने के बाद, अगर आप लोग कोई भी डेकोरेशन फाइनल हो जाने के बाद सब लोग चले जाते हैं, तो उस समय किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए जो है आराम से सबको बांध दीजिएगा, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगा। जैसे सामने में देख रहे हैं, सबको एक दूसरे से बांधा जा रहा है, एक दूसरे से हर एक को बांधा जाएगा, चारों पाटा को एक दूसरे से बांधा जाएगा। उसके बाद जो फ्रेमिंग जो है, पिलर वाला जो फ्रेमिंग है, उसको भी बांधा जाएगा। देख लीजिए बांधा गया ना तार से। इसी हिसाब से जो है तार से आपको 3 जगह बांधना है, एक तो सबसे ऊपर, एक तो सबसे नीचे, एक तो बीच में, ठीक है। इसी हिसाब से सबको एक दूसरे से बांधना है। उसके बाद अब इसको देख लीजिए, फ्रेमिंग जो बना हुआ था ना, फ्रेमिंग को लाना है, आराम से इसको खड़ा करना है। खड़ा करने से पहले जो पाटा को जो है ना हल्का कर्व कर दीजिएगा। कर्व कैसे करना आप देख लीजिए वीडियो को, इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, किसी का भी वीडियो, ठीक है ना, किसी का भी वीडियो हो, वीडियो को आपको जो है शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पाटा का साइज है आपको, जैसे कि 4 गो पाटा लगा हुआ है ना, तो पाटा का आपका साइज हो गया 7x4 का, 7 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है, समझ गए ना। 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, देखिए 4 गो पाटा है। स्टेज का साइज है 14 फीट, तो 7 फीट का 4 गो पिलर है, जैसे जिसमें कि 2 ठो पिलर खड़ा किया गया है, और उसके ऊपर से 2 ठो पिलर को जोड़ के 7 दूना 14 फीट, 2 ठो पिलर को जोड़ करके इस हिसाब से आपको खड़ा कर देना है। इसमें भी जो है पिलर को, पाटा को और पिलर को एक दूसरे से अटैच करना है, मतलब बांध देना है एक दूसरे से, आराम से इसको बांध दीजिएगा इसी हिसाब से। अब इसमें कपड़ा लगाया जाएगा। कपड़ा कैसे लगेगा, पानी जो फेस्टिंग कपड़ा होता है ना, फेस्टिंग कपड़ा लगाया जाएगा। ये एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। बाकी जो आप पाटा का जो मतलब नीचे में जो देख रहे हैं खाली जगह है, वो हर एक में जो है काम किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को अगर बुके अगर बनाना आता है, तो 2 गो 4 गो 5 गो जैगो बुके इसमें सेटिंग हो अपने हिसाब से, उस हिसाब से बुके लगा सकते हैं। अगर नहीं तो उसमें देख लीजिए कि क्या लगाया जा रहा है, तो देखने में अच्छा लगेगा। समझ गए ना बात को। फ्रेम का साइज आप समझ चुके हैं ना, 7x4 का 4 गो पाटा हो गया, 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, और 7 फीट का जो है 4 गो पिलर है, 7 फीट लंबा, 10 इंची चौड़ा। पिलर का चौड़ाई है 10 इंची, और पाटा का चौड़ाई है 4 फीट। फ्रेमिंग का साइज समझ चुके हैं ना। अब आ गया स्टेज का साइज, फिर से समझ लीजिए। 14x10 का स्टेज है, 14 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। ये गो सेटरिंग का जो फ्रेमिंग है 7x5 है, 2.5 फीट इसका हाइट हो गया। देखिए सबको इसी हिसाब से आपको टेकना है, जैसे टेका जा रहा है ना, टोटल जो है आपको इसी हिसाब से आपको टेकना है आराम से। तो फ्रेंड, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह का फ्रेम बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह का फ्रेम बनवाना चाहते हैं, राउंड सिस्टम में फ्रेम बनवाना चाहते हैं, अगर सिंपल अगर फ्रेम अगर आप लोग को इधर बन जाता है तो ठीक है। अगर राउंड सिस्टम में भी अगर आप लोग फ्रेम बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम फ्रेम ही बनवाते हैं। अगर फ्लावर लेना है, कपड़ा लेना है, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही पूरा फाइनल हो गया, यह है पूरा फाइनल डेकोरेशन 14x8 में, ठीक है। अगर आपके पास अलग से गमला तमला जैसे होता है ना, अगर गमला है तो आगे से आप लगा सकते हैं। हम लोग नहीं लगाते हैं गमला, पहले लगाते थे, अब जो है हम लोग गमला नहीं यूज करते हैं। तो अगर आप लोग को गमला अगर लगाना हो तो आगे से लगा सकते हैं, और अच्छा लगेगा देखने में। ये हुआ 14x10 का पूरा फाइनल डेकोरेशन। तो चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।